2 दिन बाद जाबाज का जन्मदिन था, लेकिन कहाँ पता था कि वो अपनी जिंदगी का 21वां जन्मदिन नहीं मना पाएगा। ये भी कोई उम्र होती है शहीद होने की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काशीपुर के उस जाबाज की जो 21 साल की उम्र में शहीद हो गया। पूर्वी सिक्किम में सेना का वाहन खाई में गिर जाने के कारण कुमाऊं रेजिमेंट के 3 जवान शहीद हो गए। नैनीताल के काशीपुर निवासी हिमांशु नेगी इस हादसे में शहीद हो गए। उनकी शहादत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। शहीद जवान का पार्थिव शरीर उनके ही जन्मदिन पर घर पहुंचा तो उत्तराखंड के इस लाल की अंतिम यात्रा पर पूरा शहर उमड़ पड़ा। लोग नम आंखों से देश के लाल को विदाई देने पहुंचे। लोगों ने देश के साथ साथ हिमांशु जिंदाबाद के नारे लगाए। लोगों ने नम आंखों से देश के लाल को विदाई दी। हिमांशु नेगी 27 मार्च 2019 को 7 कुमाऊं रेजिमेंट में बतौर सिपाही भर्ती हुए थे। जम्मू कश्मीर में रहने के बाद वो वर्तमान में पश्चिम बंगाल की बीनागुड़ी पोस्ट पर तैनात थे। 45 दिन की छुट्टी पूरी करने के बाद हिमांशु 2 जून को ही ड्यूटी पर लौटे थे। बुधवार को जब रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर ने हिमांशु की शहादत की खबर उनके परिवार को दी तो घर में मातम पसर गया। पिता के पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई। मार्च को भर्ती हो गया था कुमाऊं रेजिमेंट में और 2 साल 3 महीने हो गए थे उसको ड्यूटी पे। नेक्स्ट टाइम में भी छुट्टी काट के गया है 45 दिन की। 2 तारीख को निकला था घर से। बाकी कल ये समाचार मिला कि ऐसा कि हिमांशु शहीद हो गया। हम उसको बचा नहीं पाए। सीओ साहब का फोन आया था। बाकी सर ऐसे ही है। सब कुछ उसी पे उम्मीद थी सर। एक लड़की है बीएससी फर्स्ट ईयर कर रही है। एक लड़का मेरा 100% विकलांग है। एक लड़का के भी हाथ में रॉड डले हुए हैं। हाथ टूटा हुआ है, 16 साल का है। माताजी 90 साल के हो गए हैं। पिताजी भी मेरे 1980 में गरीब डिपार्टमेंट में थे। सब भगवान चाहे किसी और के साथ ना हो जैसा हमारे साथ हुआ। मूल रूप से अल्मोड़ा के मसमौली के रहने वाले हीरा सिंह नेगी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने और रोजगार की तलाश में काशीपुर आकर बस गए थे, जिसके बाद उन्होंने एक बिल्डर के यहाँ 4,000 रुपये की पगार पर नौकरी की। परिवार की गाड़ी चलाने के लिए पत्नी कमला ने भी मजदूरी की। 4 बच्चों के अलावा 90 साल की बूढ़ी माँ सरुली देवी की भी देखरेख की जिम्मेदारी इस दंपत्ति ने बखूबी निभाई। बेटे के आर्मी में भर्ती होने के बाद पिता काफी खुश थे। उनकी जिम्मेदारियों का बोझ भी थोड़ा कम हुआ था, लेकिन उन्हें क्या पता था ये खुशियां चंद दिनों की मेहमान हैं। हिमांशु के पड़ोसी बताते हैं कि वो काफी मिलनसार थे और हमेशा दूसरों की मदद करते थे। फौज में भर्ती होने के बाद उसने कॉलोनी के कई युवाओं को सेना में भर्ती करने के लिए प्रेरित किया। वो कॉलोनी के युवाओं को ट्रेनिंग के लिए अपने साथ अकेडमी में ले जाते थे। हिमांशु की सेना में भर्ती होने के बाद परिवार की स्थिति में कुछ सुधार आया था। 2 साल से बेटा परिवार का सहारा बना हुआ था। हिमांशु की इच्छा सेना में घातक कमांडो बनने की थी। इसके लिए वो लगातार अभ्यास कर रहा था। खैर, नियति को कौन टाल सकता है। आइए हम भी ऐसे वीर सपूतों को नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।